Hello, students of class 8. Here we are going to continue our chapter. This is Jodi's Fawn from Honey Dew. In earlier video, we have read first and second passage. Now we are going to read the third one. So this is the chapter. This is Jodi's Fawn. अभी तक हमने ये पढ़ा है कि कैसे जो है जोडी फॉरेस्ट गया एंड कैसे कैसे उसने फॉन को वहाँ पर ढूंढा. लास्टली वी हैव रेड ही रिटर्न टू द स्पॉट where the fawn had emerged and dropped on all fours, staying the sand for the small hoof prints. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. जैसे ही वो वहाँ जगह पर पहुँचा जहाँ पर उसने फॉन को देखा था, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर कोई भी उसे पैरों के निशान नहीं दिखाई दिए. सिर्फ किसके प्रिंट्स दिखाई दिए? कैट और बर्ड्स जो बर्ड है उनके निशान दिखाई दिए, क्योंकि रात में समय क्या हुआ था, बारिश हुई थी, जिस वजह से सारे निशान हट चुके थे. लेकिन इस वक्त कैट और बजट के दिखाई दे रहे थे जो कि वहीं पर थी इस वक्त. सो लेट्स स्टार्ट. मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was quivering. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. तो क्या हुआ, जब सीधे जा रहा था वो, तो उसके सामने उसे चौंका दिया कि जिससे वह पिछड़ गया. जब जोडी ने देखा कि आगे क्या हो रहा है तो वो एकदम से थोड़ा चौंका और पीछे हो गया, जिसकी वजह से उसे क्या हुई, वाइब्रेशन महसूस हुई एंड वह चारों तरफ से आगे बढ़ता गया जब तक उसके पास नहीं कुछ आया. तो फिर क्या हुआ, और उसकी आंखों में क्या दिखाई दे रहा था, फ़ोन की आंखों में उसे उसकी आंखें लिक्विड दिखाई दे रही थी जो सिर्फ उसे घूर रही थी. एंड वो क्या हो रहा था, वाइब्रेशन, एक कंपन थी उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, ना भाग पा रहा था. एंड जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जिसकी वजह से जोडी खुद पर विश्वास नहीं कर पाया कि वो आगे बढ़े, कैसे बढ़े. ही इज़ विस्पर्ड इट्स मी. तो वो फ़ोन से बोलता है, अरे मैं हूँ. द फ़ोन लिफ्टेड इट्स नोज़. फ़ोन ने अपनी नोज़ उठाई और उसको स्मेल करने लगा, सूंघने लगा. ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी सॉफ्ट नेक की तरफ आगे को बढ़ाया और वहाँ पर रखा. द टच मेड हिम डेलीरियस. जब उसने उसको छुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, उसको बहुत ही अच्छा एक्साइटमेंट फील हुआ. He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. क्या हुआ, जब उसने उसको छुआ तो उसकी बॉडी में क्या हुआ, एक शिवरिंग पैदा हुई एंड उसने अपनी आर्म्स को क्या किया, फ़ोन के चारों तरफ रखा और उसको पकड़ लिया. और फिर वो क्या हुआ, इट डिड नॉट स्टे, ना ही फिर वो मूव हो पाया. एक जगह उसमें क्या होने लगी, उसमें कोई हलचल नहीं हो पाई जब उसने उसको पकड़ा. He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer. इस तरह से पकड़ा जोडी ने फ़ॉन को जैसे कि वो एक चाइना डियर हो. जैसे कि चाइना डियर क्या होता है, वो बहुत ही वो होते हैं, हल्के होते हैं और वो बहुत ईजिली टूट जाते हैं, इसलिए उसने उसको बहुत ही संभाल कर अपनी गोद में उठाया. ही माइट ब्रेक इट, जैसे कि वो कहीं टूट ना जाए, इस तरीके से उसने फ़ॉन को अपनी गोद में उठाया. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. फ़ॉन की जो स्किन थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरी और फिसलती, स्मूथ एंड हैड स्वीट सेंट, और उसमें से एक घास की खुशबू आ रही थी. ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फ़ॉन फ्रॉम द ग्राउंड. उसने धीरे धीरे फ़ॉन को अपनी गोद में ग्राउंड से उठाया. एंड इट्स लेग्स हंग लिम्पली, और उसकी टांगें जो थी वो क्या हो रही थी, एक तरह से लटक रही थी. दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, लंबी लंबी उसकी टांगें थी. ही हैड टू होइस्ट द फ़ॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म. तो जोडी जो था उसको फ़ॉन को इस तरह से उठाना था कि वो उसको आसानी से ऊपर तक उठा सके और अपनी गोद में संभाल सके. He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. उसे डर लग रहा था जोडी को कि कहीं वो उसको किक ना मार दे और कहीं उसे उस
जोड़ी में से अपनी माँ की खुशबू ना आ जाए। सो ही skirted द क्लियरिंग एंड pushed his way into the thicket. वो रास्ते को साफ करता हुआ आगे को बढ़ा झाड़ियों से। It was difficult to flight. उसके लिए क्या था? It was difficult to flight through with this burden. इस तरह से आगे बढ़ना इस बोझ के साथ, क्योंकि जो फ़ोन था वो बहुत भारी था। फ़ोन को गोद में उठाए उठाए आगे बढ़ते रहना, चलते रहना, इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर द जोड़ी। द फोन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस, उसके टांगे उसमें फंस गई, एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, और वो खुद भी फिर आगे नहीं बढ़ पा रहा था आसानी से। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइस, अपने फेस को क्या कर रहा था? वो बचाते हुए चल रहा था चुभने वाली झाड़ियों से। इट्स हेड बॉब्ड विद दिस स्ट्राइड, उसका जो सर था वो क्या हो रहा था? एक तरह से जैसे वो होता है ना, जैसे काट के रख देते हैं सर को और लटक रहा है, इस तरह से हो रहा था फ़ोन का सर। हिज हार्ट, ऐसा महसूस हो रहा था जॉडी को खुद से। हिज हार्ट थम, इतनी ज़ोर ज़ोर से उसकी हार्ट बीट हो रही थी, उसे बहुत तेज़ उसकी हार्ट बीट थी। विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम ही रीच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड until ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। इतनी तेज़ी से चल रहा था, उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, और कैसे ना कैसे उस रोड तक वो पहुंचा जहाँ से उसकी घर की रोड उसे दिखाई देती है। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट, वो थोड़ा रुका और रेस्ट करने लगा। एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, और उसकी कपकपाती टांगों के द्वारा उसे वहाँ पर उसे भी नीचे उतारा और खड़ा कर दिया। इट वेवर्ड ऑन दैम, वो क्या हो रही थी? कांप रही थी, डगमगा रही थी उसकी टांगे। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, उसकी तरफ देख रही थी, उसकी वो देख रहा था उसको फ़ोन, और घबरा रहा था। ही सेड एनचेंटेड, और मुग्ध होने लगा, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। तो वो उसको बोलने लगा जोड़ी कि मैं जब सांस ढंग से ले लूँगा, जब मेरी सांसें ठीक हो जाएंगी तो मैं तुम्हें लेकर आगे बढ़ूँगा। तो ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग, वो उसे अपने पापा की बात याद आई, दैट अ फॉन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। उसे अपने पापा की बात याद आई कि पापा ने बताया था कि अगर आप एक बार फ़ोन को उसका रास्ता बता दो और उसे फॉलो करने के लिए कहो तो वो ईज़िली फ़ोन उसको फॉलो करता है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, और वो धीरे धीरे चलने लगा। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, और वो उसको घूरने लगा फ़ोन। ही केम बैक टू इट, फिर वापस आया जोड़ी उसके पास, एंड स्ट्रोक्ड इट, उसको थोड़ा सा धक्का देने लगा। एंड वॉकड अवे अगेन, और फिर से आगे चल दिया। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स, थोड़ा सा कांपते हुए वो आगे को बढ़ा। एंड क्राइड पीटियसली, और फिर चिल्लाने लगा, रोने लगा। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ओन, वह उसका खुद का था और उसे आगे बढ़ना था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, क्योंकि वो सोच नहीं पा रहा था आसानी से कि क्या किया जाए। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, वो उसे क्या करना चाहता था? पुचकारना चाहता था। टू रन एंड रोम्प विद इट, उसके साथ खेलना चाहता था, भागना चाहता था। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, ताकि जब उसको बुलाए तो वो उसके पास दौड़ा दौड़ा आए। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको, क्योंकि उससे डर लग रहा था उसको। ही पिक्ड इट अप, उसने उसको उठाया, एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, और उसने अपने दोनों हाथों में उसको पकड़ा और उठा के चल दिया। इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, ऐसा लग रहा था मानो जैसे बिना थके वो चल रहा था। हिज आर्म्स बिगेन टू एक, उसकी आर्म्स जो थी, उसकी बाजुएं थकने लगी थी। एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, फिर से क्या हुआ? उसे रुकना पड़ा। When he walked on, चलता रहा, the fawn followed him at once. fawn क्या करने लगा? उसको फॉलो करने लगा एक ही बारी में। He allowed it to walk a little distance. तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए उसने उसको किया प्रेरित। फिर क्या हुआ? फॉलो हिम, देन पिक्ड इट अप अगेन, फिर उसने फिर से उसको उठाया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, घर से जो दूरी थी वहाँ की वो ज़्यादा नहीं बची थी। ही कुड नॉट हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, वो पूरे दिन पूरे रात नहीं चल सकता था। कैरिंग फ़ोन को उठाकर वो पूरे दिन पूरे रात ऐसे नहीं चल सकता था। वॉचिंग इट टू फॉलो, उसे क्या करना था? कि वो उसको फॉलो करे फ़ोन।
ही वॉज वेट, पूरा भीग चुका था पसीने से, बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग। फिर क्या हुआ, फिर वो भीगा हुआ था पसीने से, लेकिन जून की सुबह सुबह क्या हवा चलने लगी, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा ठंडा महसूस हुआ। द स्काई वॉज क्लियर एज इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। जैसे रात के बाद अगली सुबह क्या होती है, बिल्कुल फ्रेश और साफ़ सुथरी होती है, तो वैसा ही उस वक्त मौसम था। ही फम्बल्ड विद द लैच। फम्बल्ड मीन्स क्या होता है, टटोलना, एंड लैच मीन्स कुंडी। तो वो टटोलने लगा एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज। और क्या करा उसने, वो फ़ोन के साथ बैठा। एंड देन ही हैड एन आइडिया, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, वो घर में जाएगा। इनटू पेनीज बेडरूम डायरेक्टली। कहाँ जाए वो, पेनी के रूम में, अपने पापा के रूम में। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और फ़ोन जो है उसके फॉलो करे, उसको पीछे पीछे उसके चलते हैं। बट एट द स्टेप्स क्या हुआ, फ़ोन जो था वो कैसा महसूस कर रहा था, बड़ा थका हुआ, एंड उसकी टांगें काँप रही थी, जिस वजह से फ़ोन ने क्या कर दिया, मना कर दिया आगे चढ़ने के लिए। ही पिक्ड इट अप, जोडी ने उसको गोद में उठाया एंड कहाँ चला गया लेकर, अपने पापा के पास। जोडी पेनी ले विद क्लोज्ड आइज। पेनी जो थे उसके फादर, वो आंखें बंद करके लेटे हुए थे। जोडी कॉल्ड पा लुक। जोडी ने अपने पापा को बुलाया और कहा, पापा देखो। पेनी टर्न हिज हेड। पेनी ने अपना सर घुमाया एंड जोडी स्टूड बिसाइड हिम, और जोडी जो था वही उनके पास में खड़ा हुआ था। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, वो वहीं जो था पंजे जड़ाकर वहीं पर खड़ा हुआ था। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज़ आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स। और पेनी को लग रहा था कि जो फ़ोन की आंखें हैं उसके बेटे की तरह वो भी चमक रही हैं। ही सेड, आई एम ग्लैड यू फाइंड हिम, मुझे बहुत खुशी हुई दैट तुमने इसको ढूंढ लिया, फाउंड हिम। जोडी देन वेंट टू द किचन, उसके बाद जोडी किचन में भागता हुआ जाता है। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, और फ़ोन भी उसके पीछे पीछे काँपती हुई, लड़खड़ाते हुए चलने लगा। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। उसने देखा सुबह का जो आया हुआ दूध था वो पैन में रखा हुआ था किचन में सेफली। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, उसमें मलाई जमी हुई थी। द ही स्किम्ड द क्रीम, उसने मलाई को हटाया एंड उसको उसके बाउल में डाल दिया उसको पिलाने के लिए। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, उसने फ़ोन को दिया वो पीने के लिए। ही बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, उसने क्या किया, उसको पीने के लिए मुंह बढ़ाया जैसे ही आगे, तो वो उसको स्मेल कर रहा था। तो उसने क्या किया, ही सेव्ड इट प्रिकैरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, उसने बचाया दूध को नीचे फ्लोर पर गिरने से बड़े ही ध्यान से। तो फिर क्या हुआ, इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड, लेकिन वो पी नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया, जोडी ने, उसने अपनी फिंगर्स को बाउल में डिप किया और उसको पिलाना शुरू किया। और उसके मुंह में जब दिया तो उसके हाथों को बड़ा गीला गीला महसूस हो रहा था, और उसने बड़ी भूख के तरीके से लालचपन से पीना शुरू कर दिया। When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. पागलपन जैसे कहते हैं उस तरह से वो पीने लगा पागलों की तरह। He dipped his fingers again, उसने अपनी उंगली फिर से भिगाई और फिर से फ़ोन को पिलाया दूध। He lowered them slowly into the milk. The fawn blew and sucked and snorted. उसने पूरा दूध पिया और उसकी उंगलियों को सूंघने लगा। It stamped its small hoofs. उसने क्या किया, उसके हाथों में निशान लगा दिए, क्योंकि जब वो दूध पी रहा था तो उसके दांत उसको लग रहे थे। As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. It closed its eyes dreamily. उसने अपनी आंखें बंद की। It was ecstasy to feel its tongue. बड़ा अजीब सा लग रहा था जोडी को, क्योंकि उसकी फिंगर जब किसी जानवर के मुंह में आप डालते तो थोड़ा अजीब लगता है। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी जो पूंछ थी फ़ोन की वो कभी आगे कभी पीछे हो रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिश्ड, और उसने पूरा अंत तक वो दूध पिया। इन द उसमें क्या होने लगा था, झाग उड़ने लगे थे एंड वो गर 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 करके पीने लगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। द स्टोरी इज रिटन बाय Marjorie Kinnan Rawlings. You can find the answers of the given questions. Bye bye.